नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं महविश मकीन एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत ही अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रोज पहले बारामुल्ला के एक डॉक्टर ने चांद पर जमीन खरीदने का दावा किया है और बाज़ाब्ता तौर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये जमीन अपने वालिद साहब को गिफ्ट करता हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर चांद पर जमीन खरीदने के काबिल बनाया। जबकि इससे पहले डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि मेरी बीवी ने मुझे जन्मदिन के मौके पर चांद पर जमीन का तोहफा दिया है। और ये खबर उस वक्त आ रही है जब जम्मू कश्मीर में 60 करोड़ रुपया के स्कैंडल ने कश्मीर के जी इंसान को परेशानी में मुब्तला किया था। अभी ये स्कैंडल कच्चा ही था। पुलिस और साइबर क्राइम वाले अभी इब्तिदाई तहकीकात में ही मसरूफ है कि ये खबर आ गई कि एक डॉक्टर ने चांद पर जमीन खरीद ली। नाजरीन, सच तो ये है कि इस खबर को मंजर आम पर आने और अवामी रद्द अमल ने हमें बहुत बड़े मुसीबत से बचा लिया। अवामी राय और माहिरीन का मानना है कि अगर इस खबर पर अवामी राय सामने नहीं आती तो न जाने चांद पर जमीन खरीदने के दौड़ में कितने लोगों के घर उजड़ने वाले थे, क्योंकि कश्मीर में हाव भाव यानी देखा देखी ज्यादा है। इस देखा देखी में न जाने कितने लोग चांद पर जमीन खरीदने के लिए बेचैन हैं और कितने लोग हाव भाव के लिए चांद पर जमीन खरीदने की कोशिश में लग गए होंगे। नाजरीन, ये एक फरसुदा अमल है कि कोई कहे कि मैं चांद पर जमीन खरीद लूंगा और फिर मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा। ये अभी नामुमकिन है, क्योंकि हमारे मुल्क को वहां तक पहुंचने में कई दहाइयों की अनथक मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये मुमकिन हुआ कि हमने वहां पे तिरंगा फहराया। इससे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने वहां पर कदम रखा, लेकिन अभी तक किसी भी इंसान ने वहां पर ना जमीन खरीदी है और ना ही कोई वहां पहुंच गया है। असल में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दावा कर रही है कि 2890 रुपए में 1 एकड़ यानी लगभग 8 कनाल जमीन चांद पर कोई भी खरीद सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सरकार से कोई वाबस्तगी नहीं है, बल्कि ये सारा अमल ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अमल को फख्र, एजाज और बड़े कारनामे से जोड़ा है, यही वो अल्फाज है जिससे आम लोग झांसे में आकर गलत फहमी के शिकार होकर गलत काम करने पर मजबूर होते हैं। कहना यह है कि डॉक्टर साहब एक आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदार शख्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको सोचना चाहिए था कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से न जाने कितने लोग इस झांसे में आकर चांद पर जमीन खरीदने की दौड़ में लग जाएंगे और अपना पैसा बर्बाद करेंगे। डॉक्टर साहब को ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, यही वो मामलात है जहां से स्कैंडल की शुरुआत होती है और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। याद रहे, चांद पर जमीन खरीदने में किसी को कोई फायदा नहीं है और ना ही हमारे समाज में इसकी कोई अहमियत है। हमें जमीन पर रहकर ही जमीन के बारे में सोचना चाहिए कि हम इस जमीन को इंसानों के काबिल किस तरह बनाएंगे। हमें किसी के झांसे में आकर या देखा देखी में अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी चैनल M2 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।